सोनिया ने समीरा को बताया था कि अनुराग ने उसे आज भी अपनी बहन के रूप में नहीं अपनाया है। क्योंकि सोनिया उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए समीरा अनुराग से इस बारे में बात करना चाहती थी। अनुराग किसी सोच में डूबा हुआ था। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, क्या तुम सोनिया के बारे में सब कुछ जानती हो? समीरा उसकी बात सुनकर कंफ्यूज थी, लेकिन उसने हामी भर दी। आखिर वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, तो फिर उसे सोनिया की जिंदगी के बारे में कैसे पता नहीं होता। इसके बाद अनुराग ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में वो लोग मॉल पहुंच गए। समीरा ने कार से उतरकर अनुराग को लिफ्ट के लिए थैंक्स कहा, लेकिन जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, अनुराग बोला, मिस समीरा, क्या मैं तुम्हें फेसबुक पर ऐड कर सकता हूँ? समीरा और लिली दोनों ने अनुराग को हैरानी से देखा। लिली ने कभी उसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते नहीं देखा था, लेकिन अब वो समीरा के लिए फेसबुक का इस्तेमाल करना चाहता था। अनुराग ने अपना फोन समीरा की तरफ बढ़ाया और बोला, इसमें खुद को ऐड कर दो। समीरा ने उसके अकाउंट से खुद को ऐड करके उसे फोन वापस दे दिया और बोली, अब मैं चलती हूँ। लिली को अपनी तरफ हैरानी से देखते हुए देखकर अनुराग ने उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ कहना है? लिली ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों की मेहनत के बाद समीरा मॉल के बिजनेस को बहुत अच्छे से संभालने लगी। सिंघानिया कॉर्पोरेशन की पार्टी भी नजदीक थी। ऑफिस में सभी लोग उसकी तैयारियों में बिजी थे। समीरा ने राहुल को वैसे ही नाराज कर दिया था, इसलिए उसे पार्टी के लिए गुब्बारे फुलाने का काम दिया गया। अभी भी अनीता और सीमा ने उसे परेशान करना बंद नहीं किया था। कहीं ना कहीं राहुल उन दोनों से भी किसी बात का बदला ले रहा था। सीमा और अनीता बहुत गुस्से में थी और समीरा को सबक सिखाना चाहती थी। उन्होंने फैसला किया कि ऑफिस की पार्टी में वो समीरा के साथ कुछ ऐसा करेंगी कि वो कभी उन दोनों के साथ मुकाबला करने का सोचेगी भी नहीं। देखते देखते एक हफ्ता निकल गया। पार्टी इवेंट आउटडोर में था। सब लोग बहुत खूबसूरत लग रहे थे। समीरा को पार्टी गाउन में देखकर राहुल की डिजायर उसके लिए और बढ़ गई। वो काम के बहाने से समीरा के पास गया। समीरा उसे पास आता देखकर 2 कदम पीछे हट गई और बोली, कोई काम था सर? राहुल बोला, मैंने आज तक तुम्हारे जैसी जिद्दी लड़की नहीं देखी। अभी भी वक्त है। अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें वापस असिस्टेंट की पोस्ट दिलवा दूंगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो आगे तुम्हारे साथ और भी बुरा होगा। समीरा बोली, आप शायद जानते नहीं कि मुझे मेरी असिस्टेंट की पोस्ट से डिमोट किया गया था, लेकिन मैं आज भी इतनी काबिलियत रखती हूँ कि अपनी मेहनत के दम पर अपनी पोस्ट हासिल कर सकूं। राहुल बोला, तुम्हें ये इतना आसान लगता है? समीरा चिढ़कर बोली, मैं खुद देख लूंगी मुझे क्या करना है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप शायद कंपनी के रूल भूल रहे हैं। कंपनी में स्टाफ को कोई हैरेस नहीं कर सकता। आपने शादीशुदा होते हुए भी न जाने कितनी लड़कियों को परेशान किया है। अगर आपने फिर से कुछ किया तो मैं आपकी रिपोर्ट रेहान सर से कर दूंगी, फिर देखना। समीरा की बात सुनकर राहुल गुस्से से पागल हो गया। वो चिल्लाकर बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मुझे धमकी दे रही हो? तुम जानती नहीं हो कि मैं चाहूं तो तुम्हें नौकरी से निकलवा सकता हूं। मिस्टर राहुल, आपको किसने पावर दी लोगों को नौकरी से निकालने की? अचानक पीछे से किसी की आवाज गूंजी। समीरा और राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो अभिजीत वहां खड़ा था। उसे देखकर राहुल घबरा कर बोला, अभिजीत सर, आप यहाँ कैसे? समीरा कुछ दिनों से अभिजीत को अवॉइड कर रही थी, इसलिए वो इस वक्त भी उससे मिलना नहीं चाहती थी। लेकिन अभी वो उसके सामने खड़ा था, इसलिए वो चाहकर भी वहां से नहीं जा सकती थी। अभिजीत बोला, राहुल, तुम्हें किसने पावर दी कंपनी स्टाफ को नौकरी से निकालने की? हालांकि अभिजीत कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था, लेकिन वो हमेशा अपने स्टाफ के साथ बहुत इज्जत से बात करता था। लेकिन जब वो किसी से बहस के मूड में होता था तो कोई उसे इग्नोर नहीं कर सकता था। राहुल बहुत डरा हुआ था। वो बोला, सर, ये लड़की कोई काम ठीक से नहीं करती, बस मैं इसलिए इसे डरा रहा था। अच्छा? अभिजीत ने उसे गुस्से से देखते हुए पूछा। वो बोला, क्या समीरा का काम ठीक नहीं है या तुम इसे परेशान कर रहे थे? राहुल बुरी तरह डरा हुआ था। उसकी नौकरी दांव पर लगी हुई थी। वो बोला, कैसी बात कर रहे हैं सर? भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? अभिजीत बोला, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारी बातें नहीं सुनी?
ये सुनते ही राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बोला, प्लीज सर, मुझे इस बार माफ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। अभिजीत भी उससे बात करने के मूड में नहीं था, इसलिए उसे वार्निंग देकर बोला, अगर समीरा डिमोट होकर तुम्हारे डिपार्टमेंट में आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे परेशान कर सकते हो। तुम जानते नहीं हो कि वो कौन है। इससे जितना दूर रहोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है, समझे? राहुल बोला, जी सर, मैं समझ गया। ये कहकर वो वहां से भाग निकला। समीरा अभिजीत को हैरानी से देख रही थी। उसने आज से पहले कभी अभिजीत को इतना गुस्से में नहीं देखा था। अभिजीत ने समीरा की तरफ देखा और बोला, तुम मुझसे हमेशा दूर क्यों भागती हो? क्या मेरी कोई बात तुम्हें गलत लगी है? समीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही समीरा वहां से जाने के लिए मुड़ी, अभिजीत ने उसका रास्ता रोक दिया। समीरा उसकी इस हरकत से और चिढ़ गई और बोली, मुझे जाने दो। उसे डर था कि अगर किसी ने उन्हें साथ में देखकर कुछ अफवाहें उड़ाना शुरू कर दिया तो रेहान उसे और गलत समझेगा। अभिजीत बोला, नहीं, मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मुझे बता नहीं देती कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। समीरा उससे बात नहीं करना चाहती थी। उसे अभी भी विश्वास नहीं था कि वो अजनबी अभिजीत था। अभिजीत ने पूछा, क्या तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ को 30 लाख रुपए दिए? लेकिन तुम जानती हो कि तुम्हें मुझे वो पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। समीरा बोली, तुम कुछ नहीं जानते अभिजीत, मुझे जाने दो। मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अभिजीत बोला, क्यों नहीं करनी, मुझे बताओ। समीरा अपना हाथ अभिजीत की पकड़ से छुड़ाकर पीछे हट गई और बोली, मुझे अभी बहुत काम है, मैं चलती हूँ। इस बार अभिजीत ने उसे नहीं रोका और उसे जाते हुए देखता रहा। सीमा और अनीता पास के पिलर के पीछे खड़ी होकर ये सब देख रही थी। अनीता गुस्से से बोली, समीरा अपने आप को समझती क्या है? उसने तो अभिजीत सर को भी अपने चंगुल में फंसा रखा है। सर की शक्ल देखकर तो लगता है जैसे उन्हें उससे प्यार हो गया है। सीमा अभिजीत को पसंद करती थी, सब लोग ये बात जानते थे। सिर्फ सीमा ही नहीं बल्कि ऑफिस की ना जाने कितनी लड़कियां अभिजीत की दीवानी थी। लेकिन अभिजीत ने सीमा तो क्या कभी किसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। आज पहली बार वो लोग उसे समीरा के इतने करीब देख रहे थे। सीमा ये देखकर जलन से पागल हो गई। वो गुस्से से बोली, अभिजीत सर को इसमें क्या पसंद आया? आखिर उन्होंने कभी मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दिया? अनीता बोली, सीमा गुस्सा मत हो, अभिजीत सर उससे कोई प्यार नहीं करते। शायद वो भी रेहान सर की तरह उसकी भोली सूरत देखकर फंस गए हैं। डिमोट होने के बाद भी इसने अपनी हरकतें बंद नहीं की। पहले रेहान सर, फिर राहुल और अब अभिजीत सर। ये सभी को सिड्यूस करने में लगी है। इसे सबक सिखाना पड़ेगा। उस रात जब सब लोग इवेंट की तैयारी करके अपने घर जाने लगे तो सीमा ने समीरा को रोक कर कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं, अब नहीं, बहुत हो गया, बस बहुत। कल रहना चाहिए तो